आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोपहर के 3 बज चुके हैं। इस वक्त मैं अभी पवई में हूँ और मुझे राइड चालू करके 3 घंटा 3.5 घंटे हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे आके खाना पीना खा चुका और कम से कम आपसे 4 दिन के बाद जुड़ रहा हूँ और आपसे बातचीत कर रहा हूँ। कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाया। वेडनेसडे को मैं निकला था। उस वेडनेसडे को मैं आपको थोड़ा उसकी जानकारी देना चाहता हूँ, क्यों नहीं ब्लॉग बना पाया करके, क्यों नहीं मैं वीडियो डाल पाया करके। तो वेडनेसडे को मैं ऑन रोड हो चुका था, काम भी कर रहा था, पर सडनली मेरी तबीयत ख़राब हो गई शाम के 5:30-6 बजे, जो कि तब मैं गोरेगांव में था। गोरेगांव में मैंने अच्छा खासा अर्निंग कर लिया था, 1500 रुपये तक का अर्निंग मेरा हो गया था वहाँ पे। बस सडनली उस दिन पे इतना गर्मी हो गई थी और मुझे बहुत सारा ऐसा तकलीफ होना चालू हुआ था। तो मुझे गाड़ी भी नहीं चलाने को हो रही, तो मैंने डिसीजन लिया था कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ। तो गाड़ी में सो गया एक 1.5 घंटा। उसके बाद मैं धीरे धीरे घर की तरफ निकलने पड़ा क्योंकि मुझे कुछ बुकिंग मुझे गाड़ी चलाने को ही नहीं हो रहा था। पर इतना दूर मैं अगर राइड पे निकलूँगा तो घर की तरफ 50-60 किलोमीटर तो मेरा लॉस होगा। तो मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पर लास्ट में जब मैं बीकेसी में आया तब मुझे वहाँ से बुकिंग मिली थी नेरुल की। नेरुल में ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद तुरंत मुझे सीउड का जो मॉल है वहाँ से पनवेल की बुकिंग लग गई और मैं कैसे कैसे करके घर पे पहुँच गया। तब तक मेरी तबीयत और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद मैं घर पे जैसे ही पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा जो छोटा लड़का है दर्शिल, उसकी भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो उसकी वजह से ना बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा था कि भाई क्या करे, कैसे करे। थोड़ा कैमरा क्लियर नहीं आ रहा, जरा साफ कर लेता हूँ, 1 मिनट। अभी भी लाइट आ रही है, ठीक से लाइट नहीं आ रही। तो आपको मैं बता रहा था कि घर पे गया तो मेरे लड़की का भी तबीयत ठीक नहीं था और मेरी भी नहीं, दोनों की हालत ख़राब। तो हम लोग ने दोनों ने एक साथ ही रिकवरी किया और आज मैं यहाँ पे हूँ। उस दिन पे मुझे 2200 रुपये का अर्निंग हुआ था और अभी इस वक्त मैं पवई में हूँ, तब तक मेरा 1000 रुपये का अर्निंग हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और ये पहली जो राइड ली थी मैंने पनवेल से सीउड बेलापुर की थी, जिसका 344 रुपीज़ मिला है। और उसके बाद यहाँ पे आया हो तो 570 रुपीज़ मुझे मिला है। 570 नहीं, 670, हाँ। तो मेरा 1000 रुपीज़ तक का ऐसा अर्निंग हो चुका है। तो यहाँ पे आके बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ और व्लॉग चालू कर रहा हूँ। इतना दिन से आपसे बात नहीं कर रहा था तो मुझे कैसा तो लग रहा था कि भाई ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ या फिर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो मुझे भी मन नहीं लग रहा है क्योंकि डेली का मुझे आदत लग गया है ना, आपके सामने मेरी दिनचर्या, मेरा दिन में जो भी होता है वो आपको बताते रहो। तो आज मुझे कुछ अच्छा लग रहा है आपसे बात करने के बाद। तो मैंने तो अपना काम शुरू कर दिया है और देखते हैं नेक्स्ट राउंड कब का होगा, शुरू हो जाएगा। खाना मैंने खा लिया है। तो जुड़े रहना मेरे साथ और वीडियो एंड तक देखते रहना। मेरे जो नज़दीक के जो भी दोस्त हैं उनको तो पता चला ही था, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो अभी मैं राइड पे निकला हूँ, 2 ट्रिप कंप्लीट हो गए और कंटिन्यू मैं करूँगा आज, क्योंकि बहुत सारा लॉस हो गया है 3 दिन में। कम से कम आप पकड़ के लिए 7-8 हज़ार रुपये का तो लॉस हो गया है। तो उसको रिकवरी करना है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो एंड तक देखते रहिए, आपको जानकारी देता रहूँगा। अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पर जो भी होगा आपके सामने मैं प्रेजेंट करता रहूँगा। तो जुड़े रहना, एंड तक वीडियो देखते रहना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मिलता हूँ आपको अगले डेस्टिनेशन पे। तो चला जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे। यहाँ से मुझे राइट लेना है और ऊपर की तरफ चढ़ाना है, ऊपर की तरफ जाना है। तो ऐसा कुछ है एरिया, आप देख सकते हो। ऊपर की तरफ चढ़ाना है, अभी राइट लेना है मुझे, फुल राइट लेना है। यहाँ से फुल राइट लेके ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर से आगे से एक छोटा सा राइट दिख रहा है और पैसेंजर वहाँ पे हो गया, ऐसा शो कर रहा है। देखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है
तो बात करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाने के टाइम बात करते हैं। अभी इन लोग से मैंने परमिशन ले ली, मतलब परमिशन क्या बोलना पड़ता है, ऊपर जाना है तो ऊपर जा रहा हूँ धीरे धीरे करके। टॉप में है, सीधा टॉप में, पूरी चढ़ाई है, फुल आप देख सकते हो, फुल गाड़ी चढ़ रही है। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे गाड़ी खड़ी की है, यहाँ पार्किंग कहाँ पे है, अभी देखना पड़ेगा, आगे पूछना पड़ेगा। इधर पैसेंजर को मैंने जस्ट यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। थाना वेस्ट में है माजीवाड़ा, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे इन आउट बंद कर दिया है, आना जाना बंद किया है। जो यहाँ से अभी लेफ्ट लेके नीचे उतरना है मुझे, नीचे उतर जाऊंगा यहाँ से। अच्छा सोसाइटी है, बहुत अच्छा है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, आप देख सकते हो। अभी नीचे उतर रहा हूँ धीरे धीरे, फिर नीचे जाके आपसे बात करता हूँ कितना अर्निंग हुआ, कितने पैसे मिले, क्या हुआ, सब बताता हूँ आपको थोड़े टाइम में। चलो यहाँ से मैं राइट ले लेता हूँ। और तो माजीवाड़ा में थाना में हूँ, यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया और 475 का रुपीज़ का बिल बनाया, कैश पेमेंट था, और मुझे दिया गया है 324 रुपया और टोल अलग से 40, मतलब पकड़िए 360 के आसपास। यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कितना अर्निंग हो सकता है। अभी तक 1300 रुपये तक अर्निंग हो गया है और ये बहुत ही अच्छा। अभी क्लाइमेट बहुत शांत है ना, मतलब धूप नहीं है, और आज संडे होने के कारण से पूरा रास्ते खाली है, तो बहुत जल्दी आ गया। 22 किलोमीटर का राइड था ना, तो 22 किलोमीटर में मैं 40 मिनट में यहाँ पे पहुँच गया। पवई में भी रश नहीं था, किसी भी जगह रश नहीं था, आराम से पहुँच गया था। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको देता हूँ अपडेट, देता रहता हूँ, वेट कीजिए। नंबर बीजे कॉल आहे आता हळूहळू मग आता हे येतंय नाही, इलेक्शन जवळ आलं तुमचं पण महानगरपालिकेचा आहे ना आता, तेच की मग आता तसं थोडं तेवढं ठेवतात, काहीतरी छोटं चालूच असतं, चालूच असतं। अभी मैंने असल्फा में मेट्रो, अपना अंधेरी मेट्रो साकिना का पीछे की तरफ ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को। बहुत छोटी गली आप देख सकते हो, मतलब यहाँ से अभी बाहर निकलना है राइट लेके। ऐसा है ना कि अंदर की तरफ इतनी बड़ी गली है, बाहर मेन हाईवे है, और यहाँ पे देखा जाएगा तो इतना छोटी छोटी गली है। अभी यहाँ से फर्स्ट टाइम मैं इतना अंदर आया हूँ। अभी देखते यहाँ से अगर मैं राइट मार दूंगा ना तो रोड की तरफ निकल रहा है, जा रहा है रास्ता, अभी दिख रहा है मुझे रोड। ठीक है चलो, अच्छा आपको दिखता रहेगा मेट्रो स्टेशन आगे। धीरे धीरे करके निकल रहा हूँ। अभी मेन रोड पे आ जाऊंगा मैं अभी। क्या बात है भाई, साकिनाका में इतने लोग रहते हैं अंदर की तरफ, वही मैं सोचता था इतना भीड़ कहाँ से होती है। ये छोटे छोटे गलियों के अंदर लोग रहते हैं, तब जाके इतनी भीड़ होती है। अभी मैं असल्फा के मेट्रो स्टेशन के नीचे आ गया हूँ और देखता हूँ कहाँ थोड़ा रुक जाता हूँ। कोटियाट मैड्रिड में आया हूँ, यहाँ पे पैसेंजर को पिकअप करने के लिए। अंधेरे में खार वेस्ट की बुकिंग लगी है, वेट कर रहा हूँ।
अभी तक आए नहीं है। कोटियाट में एडिट करके होटल है ये। तो फ्रेंड्स, रात के 2:30 बज चुके हैं। अभी मैं आपसे कम से कम 6 घंटे के बाद बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लिप दिखाया था, तब मैं वर्ली सीफेस पे था। तो वर्ली सीफेस के पहले जब मैं जा रहा था, उसके पहले जो मैंने आपको कहा था कि खार की मुझे बुकिंग लगी थी, तो खार में मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया 8 किलोमीटर के लिए। तो 8 किलोमीटर के लिए 257 रुपये दे गए। उसके बाद वहाँ पे आधा घंटा वेट कर रहा था, कोई बुकिंग नहीं थी, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी ना, तो लोग बाहर नहीं निकल रहे और जल्दी घर जाने की कोशिश कर रहे। तो उसके वजह से क्या हुआ कि बुकिंग प्राइम की ज़्यादा लग नहीं रही थी। तो आधे घंटे के बाद मुझे दादर की प्रभा देवी की बुकिंग लगी। प्रभा देवी के पास मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया। वो 12 किलोमीटर का था, 358 रुपये दिए गए उसका। ये ऑनलाइन पेमेंट था। तो उसके बाद एकदम सडनली रात के तब 8:30 बज चुके थे, और रात के मैं प्राइम ऑन करके बैठा था, पर कोई बुकिंग नहीं आ रही थी। तो मुझे लग रहा था कि बारिश भी इतनी जोरों की बारिश गिर रही थी ना, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई इतनी बारिश क्यों, मतलब इतने बारिश में लोग एक तो जल्दी घर पे जाएंगे, या फिर ऐसा काम करेंगे कि भाई घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। ऐसे ही सीन हो रहा था। तो वहाँ पे भी एक एक घंटा रुकने के बाद 9:30 बज गए। तो मुझे खाना खाना का था, तो खाना खा लिया। खाना खाने के बाद 10:30 बजे, 10:30 बजे, हाँ 10:30 बजे मुझे बीकेसी की बुकिंग लगी। बीकेसी की यहाँ पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया। वो भी कुछ 10 किलोमीटर का राइड था। 10 किलोमीटर के लिए मुझे 220 रुपया दिया गया। ये भी प्राइम बुकिंग थी। तो बीकेसी में बहुत टाइम वेट किया, कोई बुकिंग नहीं लगी। तो वहाँ से मुझे अनुशक्ति नगर की बुकिंग लगी, जो कि 13 किलोमीटर की थी। 13 किलोमीटर को मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया अनुशक्ति नगर। तो उसका भी 222 रुपये के आसपास मुझे दिया गया है। फिर उसके बाद मुझे कोई बुकिंग नहीं लगी, तो एमटी में वाशी तक आया। तब तक ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे। तो 12 बजने के बाद भी कोई बुकिंग नहीं आई। तो मैंने सोचा चलो देखते, काम ज़्यादा कि मतलब अगर बाहर और भी ज़्यादा काम करते हैं, पर कोई बुकिंग नहीं थी। पूरा रास्ते सुमसाम हो गए थे, कोई आना जाना सब बंद हो गया था लोगों का। तो उसके बाद वाशी से मुझे कामोठे की बुकिंग लगी 17 किलोमीटर के लिए। तो उसके लिए ये मिनी बुकिंग थी। 185 रुपीज़ दिया गया है। तो टोटल ऐसा मिला के मुझे 2750 रुपये तक का अर्निंग हो गया है। 19-20 हुआ रहेगा, और ज़्यादा नहीं हुआ रहेगा, इतना ही है 2750। अब तो बारिश की वजह से क्या हो रहा है कि लोग है ना जल्दी घर पे जा रहे हैं। और पहला मुंबई की बारिश क्या होती है, स्टार्टिंग में इतने ज़ोर से गिरती है ना, पूरे रास्ते जाम हो जाते हैं। रास्ते जाम होने के बाद पानी भर जाता है। तो लोग डर के मारे, बारिश के डर के मारे, ज़्यादा पानी का जमा ना हो तो घर पे निकल जाते हैं, या फिर घर पे बैठे रहते हैं कि ज़्यादा बारिश गिरेगी तो कुछ ऐसा सिचुएशन होता है। तो मैं कहूँगा कि मेरा अच्छे अर्निंग हुआ है। 7 ट्रिप मैंने कंप्लीट किया है, और 7 ट्रिप में जो 2700 रुपये के 2760 रुपये का मेरा अर्निंग हो गया है। तो यही बोलना चाहता हूँ कि बारिश के दिन शुरू हो गया है। तो अभी धीरे धीरे क्या होगा कि लोगों को आदत लग जाने लगेगी कि हाँ बारिश गिर रहा है, तो वो बाहर भी निकलेंगे। और संडे होने के कारण और भी मतलब लोग घर पे बैठे थे, घर पे एंजॉय कर रहे थे, और इसकी वजह से भी धंधा कम हुआ रहेगा। तो ठीक है, अभी मैं घर पे चला जा रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। अगर पूरा आपने देखा रहेगा, वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।